How do I know? बोलो assignment 5 में which all questions you need to ask? Sir, question 2. Sir, 4. Assignment 5 question number 2 सुना मैंने और 4. Sir, 3 sir. 3 Sir, 5. 5 और 12. So 8 and 9. अबे सब नहीं बताऊं 8 and 9 उसके बाद 15. वो ग्राफ समझ नहीं है. Sir, 15. 13, 14. अरे बट ऐसे 13 14 15 ऐसे नहीं होता है कोई ऐसा 3 लगता है मैंने खुद को सर आपने 4 नहीं लिखा है Sir, सर. 13 और 14. Sir, 15. 13 14 15 सब बेकार हो तुम लोग समझ गया Sir, 11 नंबर भी. 4 करवा दो. बट अब इसमें डिसाइड करेगा तो मारूंगा सर बस 4 1 लिख to दो. 15 सब नहीं बैठ के सॉल्व कर लूं Sir, 11th भी. कहते शर्म नहीं आती 11 चलो लिख दिया और कुछ ऐड करना है किसी को 4 भी सर 4. Sir, 12. देखो सर और क्या बाकी है सर? 1 ही बाकी है सर. कौन सर कुछ नहीं. सर आपका जो टीचर सेल्फ था सर आपका जो टीचर सेल्फ था उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए थे लेकिन अभी भी डाउट आ रहा है. बोल पहले टीचर से कुछ हाँ सर ये सब में ठीक है सर. सर बाद में डिस्कस कर सकता है ना वो ये पूछना. पहले इसकी बात तो कर ले खत्म करना जो कर रहे हैं बाकी तो बहुत है दुनिया में बहुत बताऊंगा क्या मैं इसमें कुछ ऐड करना है 5 में और किसी को 4 कुछ बचा ही नहीं 4 1 2 3 4 देखो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 में से 11 क्वेश्चन तुम लोगों ने मुझसे पूछा बताओ इसमें शर्म आएगी कि नहीं आएगी नहीं सर, सीखना ही तो नहीं है. आ रही है मुझे तो बहुत आ रही है सर सीखने के लिए तो थे हम लोग यहाँ पे. अब देख क्वेश्चन नंबर 2 सुनो A train starting from rest travel first part of journey with constant acceleration a, second part with constant velocity u, and third part with constant retardation a. Being brought to rest, the average speed of full journey is 7v by 8. The train travels with constant velocity for how much time? Very good. ठीक क्वेश्चन है अच्छा है ये वाला पूछा तो ठीक है चलो इधर देखो सब इधर देखेगा क्वेश्चन नंबर 2 ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया ऐसा लिखा है पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गया तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा फिर कांस्टेंट स्पीड से गया कुछ देर फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से आया और रेस्ट पर आ गया ऐसा कुछ है आया ना हाँ सर. कांस्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू a है और कांस्टेंट रिटार्डेशन की वैल्यू भी a है तो टाइम सेम होगा. ठीक है मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू कुछ दे रखी है सर राइट साइड में माइनस से होगा ना. एवरेज स्पीड दिया है सर. एवरेज नहीं सर, स्पीड नहीं दिया दिया। है यस सर. सब सुनो ये टाइम अगर t1 है तो ये टाइम भी t1 ही होगा न कम न ज्यादा हाँ सर. क्योंकि जीरो से सर्टेन वेलोसिटी तक a एक्सीलरेशन से गया फिर उसी वेलोसिटी से जीरो तक a रिटार्डेशन से ही आया तो टाइम सेम ही लगेगा हाँ सर. सर रिटार्डेशन माइनस से होगा ना. बीच में टाइम t2 लगा
तो आपसे पूछा है कितनी देर तक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया, दैट इज ये T2 मुझे ढूंढना है। तो क्या कैलकुलेट करना है ये पता चल गया? सर थोड़ा हाँ रिपीट सर। क्या कैलकुलेट करना है ये पता चला या नहीं? कांस्टेंट टाइम। दैट्स वेलोसिटी ऑफ टोटल टाइम। तो T2 नहीं, मुझे T2 अपॉन टोटल टाइम, तो मुझे कैलकुलेट करना है T2 अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 2T1 प्लस T2। ये रेशियो कैलकुलेट करना है, 2T1 ना? ठीक है? हाँ सर। एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है कितना? हाँ सर 7v/8। 7v/8 और मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है, बोलो। सर मैक्सिमम स्पीड नहीं दिया। दिया है, v ऐसा है, ठीक से पढ़। सर वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना सर? सर यू है। u है सर कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो अरे u। कांस्टेंट मतलब वही मैक्सिमम होगा ना, हाँ ये जो सॉरी कांस्टेंट है यही मैक्सिमम होगा ना। हाँ सॉरी सर, u है सर, u। सर रिटार्डेशन का वैल्यू माइनस से होगा ना? अरे रिटार्ड, तुम्हें लॉस माइनस 5 रुपए का हुआ है ऐसा बोलते हैं कि लॉस 5 रुपए का हुआ है ऐसा बोलते हैं? समझा नहीं सर क्या? तुम्हें अगर तुम्हारा मान लो 5 रुपए गिर गया कहीं, तुम क्या बोलोगे? मुझे लॉस 5 रुपए का हुआ बोलोगे या लॉस माइनस 5 रुपए का हुआ ये बोलोगे? 5 रुपए का सर। क्या बोलोगे? 5 रुपए। लॉस 5 रुपए का हुआ। तो जब हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो ए होगा ना, एक्सीलरेशन अच्छा, बोलते ओके। तो माइनस से होता। ओके हाँ सर समझा। पक्का? हाँ सर। ठीक। अब देखो, तो हम अगर एवरेज वेलोसिटी 7v/8 है तो हम ये कह सकते हैं 7v/8 इज इक्वल 7v/8 इंटू 2T1 प्लस T2 इज S, ऐसा बोलेंगे? हाँ सर। S होगा कितना? तीनों सर ट्रायंगल नहीं का समझा, एरिया। नहीं समझ। क्या? सर वापस से एक बार बताना कैसे आया रन। अरे वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी is 7v/8, total time of journey is Sir. T1 plus T2, so velocity into time is displacement। हाँ पक्का? हाँ सर समझ में गए, यस सर। और यही जो S होगा, यही जो S होगा वो इन तीनों का सम होगा। हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन a, टाइम t1, तो ये वाली वैल्यू हो गई at1 v इक्वल टू u प्लस at से। हाँ होगा? सर वो ऊपर का वैल्यू वेलोसिटी है ना सर? हाँ, ये y एक्सिस पर वेलोसिटी है। ओके हाँ सर समझा। ऐसा होगा। अब इन तीनों का एरिया निकालो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 81, इसका एरिया प्लस इसका एरिया 81 इंटू T2 प्लस इसका एरिया इतना ही, ये मिलाकर S होगा। तो यहां से मुझे मिल गया at1 स्क्वायर प्लस at1 T2, दिस इज S, so at1 कॉमन, T1 प्लस T2 इज S, ऐसा मिल गया। Sir, can you explain the second step again?
शेडेड पार्ट का एरिया इज टोटल डिस्प्लेसमेंट. Area of this portion is area of triangle, which is half into base into height. So half base is T1. So T1 into height is 81. So 81. इतना ही एरिया इधर भी होगा. Twice. प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया 2 into length of breadth. तो लेंथ B2 और विड्थ ये 81. D2 into 81. ओके सर. पक्का? यस सर. अब ये टोटल वेलोसिटी है, एवरेज 7v/8 ऐसा दिया हुआ है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है v. तो यहाँ से मुझे t1 की वैल्यू v/a मिल जाएगी, है ना? तो t1 की वैल्यू मुझे v/a मिल जाएगी. हाँ सर. तो या तो किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, मुझे t2/2t1 + t2 निकालना है. तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो. कॉपी करते करते खुद दिमाग खुलेगा कि किसको किससे डिवाइड करें, तो यही रेशियो आ जाएगा. सर सर बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया a इंटू T1 T2 कैसे आया? सुन, नीचे का जो बेस है वो T2 दिया है डायग्राम में, और जो OV है वही जो हाइट ऑफ आया समझ में? हाइट ऑफ द ट्रायंगल वही है ना. तो मतलब हाँ. सर अभी प्रूफ किया था v = 80. ओके ओके ठीक है. थैंक यू. वेलकम. एक बार समझा सकते हैं बीच का ट्रायंगल का एरिया T1 और T2 कैसे है? बहुत मुश्किल है यार. रेक्टेंगल
क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अरे क्या मम्मी रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाँ। क्या होता है? क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? हाँ लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ, इसका लेंथ कितना दिख रहा है रेक्टेंगल का? T2। इन्होंने केड़ बनी ब्रेथ कितना दिख रहा है रेक्टेंगल का? ब्रेथ ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है? सर ए 51 ये T1 दिख रहा है? एरिया ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ये सब सीखोगे अभी। एक को हटाओ, ये मुझे नहीं आता। मैक्सिमम स्पीड v मतलब वो जो कांस्टेंट स्पीड है, और एवरेज स्पीड 7v/8, ये टाइम t1 है, तो ये टाइम भी t1 होगा, तो बीच का टाइम t-2t1 होगा। चलो ऐसे करते हैं, या जैसा मन t2 लिखता था, दूसरी बार t2 लिखा था तो t2 लिख देता, नहीं तो सॉल्व करता हूं तो इक्वल सॉल्व किया। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 2t1 + t2, ऐसा हुआ? यस सर तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 7v/8 इनटू 2t1 + t2, ऐसा होगा? यस सर तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, मालूम है सबको? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल प्लस ये रेक्टेंगल, इन तीनों का एरिया मिलाकर यही S होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ सर। यस सर तो मैंने लिख दिया S इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो हाफ इनटू बेस दैट इज T1 इनटू हाइट। अब मैं 81 नहीं लिख रहा, मैं V लिख दिया, ठीक है? तो इसका एरिया लिख दिया मैंने, इसका एरिया लिख दिया मैंने, ट्वाइस लिख दिया, तो आया ना? हाँ। प्लस रेक्टेंगल का T2 इनटू V, जो पूछ रहा था बोलो, T2 इनटू V लिख सकते हैं कि नहीं रेक्टेंगल का? यस सर तो S इज इक्वल टू V कॉमन T1 प्लस T2, ये S मिल गया। हाँ सर। मुझे क्या ढूंढना है? जल्दी बोलो, मुझे क्या ढूंढना है? T2/2T1 + T2. तो मुझे ढूंढना है T2/2 ऑफ T2 प्लस T1, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो इन दोनों इक्वेशन से T1 और T2 ये दोनों आपको
एस के एस और वी के टर्म में मिलेगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. हाँ दोनों सर। को डिवाइड कर दीजिए। चलिए, डिवाइडिंग 1/2, ये भी मैं लिख देता हूँ। दोनों को डिवाइड कर दिया तो s और s डिवाइड करने पर 1 हो गया। 7v/8 डिवाइड करने पर 7/8 हो गया। वो हो गया 2t1 प्लस t2 और ये हो गया t1 प्लस t2। ऐसा होगा तो यहाँ से मिला 8t1 प्लस 8t2 is 14t1 प्लस 7t2। ऐसा मिल गया। हाँ सर। तो 8t2 यहाँ दिख रहा है, 7t2 इधर दिख रहा है, मतलब t2 is equal to 14t1 minus 8t1, 6t1। ये हो गया। तो अब इस रेशियो में आ गया t2 अपॉन 2t2 प्लस t1 चाहिए, तो t2 को लिख दिया 6t1 2t2 मतलब 12t1 प्लस t1, तो सर 6/13 है आंसर। सर एक और बार समझाना ये वाले स्टेप से 8t1 प्लस 8t2। सर आंसर नहीं है। 100 है। क्या है आंसर? 100। 100 सर कैसे होगा? सर 81 प्लस 82 से वापस से बताओ। सर उधर आपने 2t2 लिखा है, उधर 2t1 है। हाँ सर वो 2t1 है तो इसलिए वो लगता है। कहाँ पर बेटा? सर यहाँ पे फॉर्मूला में सर आंसर 3/4 है। अरे आंसर छोड़ना, आंसर 2 मिनट का काम है। सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है ना राइट साइड सर, सर राइट जहाँ पे साइड फाइंड क्वेश्चन आउट मार्क करना में। है। ये दोनों इक्वेशन सही है, डिवाइड सब- किया तो 1 7/8 राइट साइड जहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लिखा ना उधर। t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो क्या पूछा है, कितने टाइम तक कांस्टेंट स्पीड? अच्छा यहाँ 2t1 सर आपने 12 की जगह सर आपने 12 हाँ यहाँ 2t1 आपने 2 की जगह 12 लिख दिया। 2t1 प्लस t2 है, तो t2 is 61 और t2 is 61, तो 61 प्लस 2t1 81 हो गया। 3/4। हाँ सर। हाँ सर। तो 6/8 आंसर होगा, which is 3/4। है आंसर। Yes, sir. यस चलो सर। कोई तो कुछ बोल रहा था, क्या समझाऊं तुम्हें, बता। सर समझ में आ गया। सर हाँ बोलो। मैंने थोड़ी दूसरी मेथड से किया। क्या किया? मैंने वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया लिया और उसको टोटल टाइम से डिवाइड किया, क्योंकि 7v/8 तो एवरेज स्पीड है ना। हाँ तो एवरेज स्पीड है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स अपॉन टोटल टाइम विल गिव द एवरेज स्पीड। हाँ मैंने भी वही किया। अरे मैंने कौन सा दूसरा किया? ओ आपने ब्रेकअप ऐसे किया। ओके नथिंग। इरेज करूं? हाँ सर।
हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। आंसर सर मैंने ट्राई किया पर सर जो आपका आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा था सर आंसर की। हाँ अभी देखते हैं। A person sitting on the top of a tall building is dropping balls at regular interval of 1 second. Find the position of third, fourth, fifth ball when sixth ball is being dropped. तो इसमें क्या है? इससे आसान क्या होगा क्वेश्चन? इरेज करो। हाँ सर। चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। नहीं सर आपने आंसर की रॉन्ग दिया था ना सर, इसलिए डाउट हो रहा था। अभी आंसर की रॉन्ग है अभी वाला। हम कैसे बात कर रहे हैं? सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप किया तो सिक्स्थ वाला यहाँ है, तो फिफ्थ वाला यहाँ होगा, फोर्थ वाला यहाँ होगा, थर्ड वाला वहाँ होगा। कौन कौन सा पूछा है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सर। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फिफ्थ वाला कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 1 सेकेंड तक। हाँ सर। फोर्थ वाला 2 सेकेंड तक ट्रेवल किया और 3 थर्ड सेकेंड वाला तक। 3 सेकेंड तक ट्रेवल किया। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हो गया ना सर। वाले की हाइट ऊपर से मान लो h5 है, इसका h4 है और इसका h3 है। तो कॉमन सेंस से देखो, h3 is half g into 3 का square, h4 is half g into 2 का square and h5 is half g into 1 का square. तो 3 square 9, 9 into 5 45 meter, 2 square 4, 4 by 2 2, 2 into 10 20 meter और 5 मीटर। ऐसा कुछ आंसर नहीं है? है सर, है, यही आंसर है सर। तो सर मेरे को भी ये आया था पर सर मैं कंफ्यूज हो गया आपके आंसर की, मैं थोड़ा आगे पीछे था ना सर। सेकंड ऑप्शन क्या था लोग ने? यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दिया हुआ है डी। सर उन्होंने 9.8। हाँ वही बता रहा हूँ, 9.8 लेके किया। अरे वाह, आई बात समझ में? डी आंसर होगा। हाँ सर समझ गया सर, ये तो मेरे को सर पहले से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ किसने पूछा? बोलो, फोर्थ किसने पूछा? इसको इरेज करूं थर्ड को? हाँ सर। फोर्थ बोलिए, किसने पूछा? सुनो, ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। एक बार बॉल को ऊपर थ्रो किया एक साइड से। क्लास में केस 1, केस 2, केस 3 बताया था। बोलो। यस सर। एच हाइट से ऊपर थ्रो किया, इसमें टाइम लगा t1, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है ना? हाँ सर। h is equal to ut1 minus half gt1 square, यही होगा। दूसरे वाले में शायद नीचे थ्रो किया विद स्पीड, सेम स्पीड, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ सर। माइनस h is equal to ut minus half, so h is equal to
माइनस यूटी प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर T1 ऐसा होगा। इसमें लिखेंगे तो माइनस एच इज माइनस यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें T2 टाइम लगता है तो ये T2 होगा, आया ना? हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया H इज इक्वल टू यू T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर, ये मिल गया। तीसरे केस में बोलता है इसको ड्रॉप किया, तो इसको ड्रॉप किया तो H इज इक्वल टू हाफ जी T3 स्क्वायर, ऐसा मिल गया। हाँ सर। ऐसा ही मिल गया ना? हाँ सर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो मुझे T1, T2 और T3 में रेशियो निकालना है। हाँ सर। हाँ सर। और उसमें यू रेशियो या रिलेशन निकालना, और उसमें यू रिलेशन नहीं आना निकालना है। चाहिए, हाँ सर। उसमें एच नहीं आना चाहिए। हाँ सर। सर हाँ सर। है ना? हाँ। ये बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। तो इक्वेशन 1 को T2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को T1 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो तो सर। हाँ सर एक डाउट था। बोलो, डाउट बोलो। सर ये सेकंड में ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है और थर्ड में भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो उसको दोनों को फ्री फॉल बोल सकते हैं क्या? दोनों का इक्वेशन होना नहीं क्या? थर्ड फ्री, सुन तो सही, थर्ड फ्री फॉल है, सेकंड फ्री फॉल थोड़े ना है। फर्स्ट वाला भी नीचे जा रहा है, तो ऐसे तो तीनों नीचे जा रहा है, बस सेकंड वाला फ्रीली नहीं जा रहा है, तुम फेंक रहे हो। जैसे तुमको छत पर से उठा के मैं छोड़ दूं तो वो हुआ फ्री फॉल, और तुमको छत पर से उठा के पटक दूं तो वो फ्री फॉल नहीं हुआ, वो फोर्स्ड फॉल हुआ। ओके, यस गॉट इट सर, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। डरना मत, फेंकूंगा नहीं, मैं बोलता हूँ केवल समझाने के लिए, क्योंकि डर के मारे ये याद रहेगा। छत पर से उठा के तुमको ऐसे छोड़ दूं तो वो हुआ फ्री फॉल, आराम से जाओगे, और उठा के ऐसे पटक दूं तो वो फ्री फॉल नहीं हुआ, वो पटकना हुआ। यस सर। मैं क्या कह रहा था, इक्वेशन 1 को T2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को T1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो U का टर्म कैंसिल हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। मैंने कहा कि इक्वेशन 1 को T2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को T1 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे HT2 प्लस HT1, U का टर्म कैंसिल, हाफ G T1 T2 कॉमन, T1 प्लस T2 ऐसा आ जाएगा। आएगा ऐसा? हाँ सर। यस सर। T1 प्लस T2 इधर, हाफ G T1 T2 इधर, और इधर फिर T1 प्लस T2। तो सर T2 हाँ सर। कैंसिल हो गया, H मिल गया मुझे हाफ G T1 T2 ऐसा मिल गया। हाँ सर। अब इसको जब थर्ड के साथ कंपेयर कर दोगे, थर्ड के साथ इसको कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है? T3 स्क्वायर इज सर हाफ और जी कट जाएगा और T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 ऐसा दिख रहा है। हाँ सर। तो ऐसा कुछ आंसर है? T3 इज इक्वल टू रूट T1 T2। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर पर हमें कैसे पता कि T3 T1 into T2 है? मुझे नहीं आता ये सब। सर एक बार बोलो ना क्या किया आपने, मल्टीप्लाई। सर
सर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके u की वैल्यू हाफ g t1 माइनस t2 आ रही थी, तो वैसे भी कर सकते हैं क्या? अरे मुझे u नहीं चाहिए, मुझे हाँ h सर, नहीं अरे नहीं चाहिए, सर, पक्का है? सर नहीं सर, उससे u का टर्म कैंसिल हो गया था और फिर h को अरे इक्वेट कर ही इक्वेशन सकते जैसे मन वैसे सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करना मैं नहीं सिखा रहा, मैंने अच्छा, दोनों ठीक है को सर। मल्टीप्लाई करके ऐड किया, कोई दोनों को इक्वेट करके ऐड कर, तो एक ही बात है, उससे कुछ इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखते। हाँ, कोई पूछ रहा था कैसे हो गया नहीं सर, समझा समझ गया ना? हाँ, इक्वेट किया सर वो एक बार इक्वेट मतलब क्या, फिर से इक्वेट मतलब कुछ नहीं, यहाँ सर, दिख रहा है h हाफ g t1 t2 है, वहां दिख रहा है h हाफ g t3 स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वल कर दो, डिवाइड कर दो, इक्वेट कर दो, जो मन में आए बोल लो। दोनों को बराबर कर दो, तो हाफ g कैंसिल हो गया, तो t3 स्क्वायर t1 t2 हो गया। ओ भाई साहब, सर नहीं समझा, मतलब HT2 प्लस HT1। लिखो, देख के हिस्ट्री नहीं है, नहीं समझोगे, लिखते जाओ, रास्ते में कुछ न कुछ समझ लोगे, फिर भी नहीं समझोगे, मैं यही करूँ, बताऊंगा। जो स्टेप मैंने किया है उस स्टेप में करते जाओ, लिखते जाओ, देखो 90% चांसेस है खुद समझ जाओगे, फिर भी नहीं समझोगे तो देखते हैं। सर हाँ सर, अभी जो रिमेनिंग टाइम है, जितना भी टाइम है, तो उसमें फिजिक्स के लिए कैसे करना चाहिए? मतलब मोस्टली क्या रिवाइज करना चाहिए इस टाइम में? सर अभी जो कल का टेस्ट, सारे नोट्स और असाइनमेंट, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम्हारा दिमाग है। ठीक है सर, थैंक यू। ओनली नोट्स एंड असाइनमेंट, नथिंग एल्स। कुछ और करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। डाउट आ रहे थे। क्या डाउट है? सर एक वो सर जो एक सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन था ना सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला, क्वेश्चन नंबर 5, वही टीच योरसेल्फ वाला, वही मेरे को भी उसमें से एक में डाउट था। उसी दिन तो क्लास में कराया था, नेक्स्ट डे। हाँ सर, भूल गए, लेकिन मतलब कि थोड़ा थोड़ा याद है। नोटबुक में सर कॉपी मतलब किया? आंसर आ गया। हाँ सर, नोटबुक में कॉपी किया और आंसर भी मेरा करेक्ट है सर, वो वाले में नहीं आ रहा था डाउट सर, उसमें थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन बाद में क्लियर होगा कि हम लोग ने साइन ऑफ एंगल निकाला था उसमें, उस कॉस ऑफ एंगल असाइनमेंट में निकाला था। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा सर नहीं सर, मेरे को ट्रेन वाले में आ रहा था। अच्छा ठीक है, तब ठीक है सर, वो ट्रेन वाला क्वेश्चन था ना। छोड़ के बाकी असाइनमेंट 1 2 3 4 5 जो दिया है उसमें बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर सच नहीं है सर। वो सेकंड असाइनमेंट में आपने 6-7 क्वेश्चन करने को ना बोला था,
उसमें से नहीं पूछोगे ना? डिफरेंशिएशन जब ना बोला था तो क्यों पूछूंगा? बताओ कैसी बात करते हो तुम लोग। जब ना बोला था तुम्हें कह रहे हो तो मैं क्यों पूछूंगा? बोलो। तुमसे कोई दुश्मन नहीं है मुझे। नहीं समझा वो बोला ना फिर दोबारा। सर। हाँ सर वो एक बार समझाओ ना क्या किया। ओ भाई साहब मारूंगा। देख यहाँ दिख रहा है h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2 दिख रहा है। हाँ सर। ये कहाँ से आया? उसमें दिक्कत है। हाँ सर। उसमें दिक्कत है। हाँ सर। बोलो क्या? अरे बोलना जो पूछ रहा था उसमें दिक्कत है। हाँ सर। बाप रे। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर भाई। तो मैं क्या करूं? मतलब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड वो ही नहीं समझा। देख इधर h इज इक्वल टू पहला इक्वेशन था ut1 माइनस हाफ g था। दूसरा इक्वेशन था h इज इक्वल टू माइनस ut2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। ऐसा था कि नहीं? सही से बोल। हाँ। पहले इक्वेशन को मैंने कहा t2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन करने आता है और एडिशन करने आता अच्छा है। हाँ हाँ सर वो ही नहीं। अच्छा मुझे हाँ अभी समझ में आया। तो ये हो गया ht2 प्लस ht1। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होगा। समझ रहा है? बोलो। हाँ सर समझा समझा। अब आ गया समझ में? आगे लिखूं मैं? हाँ आ गया। बताइयो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। A particle is projected vertically upward and it reaches to maximum height h in time t seconds. The height of the particle at any time t will be एकदम सिंपल। u स्पीड से थ्रो किया। ये मैक्सिमम हाइट कितनी देर में पहुंचता है? बोलो बोलो भाई साहब। टी क्या सेकंड। लिखा है क्वेश्चन में? कैपिटल टी लिखा है। हाँ सर। मैक्सिमम हाइट तक वैसे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी सेकंड्स। कैपिटल कैपिटल टी ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। टाइम ऑफ एसेंट क्या फॉर्मूला है? u by g। हाँ सर। u by g। ये कैपिटल टी होगा u by g होगा। हाँ सर। हाँ सर। u की वैल्यू मिल गई g इंटू कैपिटल टी मिल गई। हाँ सर। आपसे क्या पूछा है? हाइट एट एनी गिवन टाइम पे कहाँ पर है? एट एनी टाइम टी। सर मैक्सिमम टाइम टी पर हाइट क्या होगा? h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। ऐसा होगा। हाँ सर। इसमें से u मुझे नहीं मालूम है तो u की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो g कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर आपको कॉमन लेना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन फिर आंसर आ जाएगा। ले लो कॉमन। सर आंसर बी है। gt कॉमन ले लो।
ये सब भी मैं सिखाऊं। कैपिटल T माइनस स्मॉल नहीं सर, t लेकिन बाई 2। सर ये जो पार्टिकल रहेगा जो अभी हम लोग ने टी सेकंड्स के लिए फेंका, कैपिटल की जगह टी सेकंड्स, तो सर उसका हाइट तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना मैक्सिमम हाइट से, तभी तो करेक्ट आंसर आएगा। हम लोग को हाइट भी निकालनी है, तो फिर कैपिटल एच से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना सर शायद। बोलने से पहले सोचो, खाली खुद सोचो क्या बोल रहे हो। अच्छा हाँ हाँ खुद एक बार सर ये सोच ले ऑप्शन क्या में बोल रहा नहीं है, है। फिर बाकी तो मैं बताता ही हूँ। हाँ सर समझ में, उतना तो कवर कर रहा। अगर एच से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिमेनिंग डिस्टेंस मिलेगा कि एच को और कितना कवर करना और है, मुझे मत ताकि वो सिखा, तू समझ गया कि नहीं पहले ये बता। हाँ सर समझ गया, सॉरी सर। कोई बात वो नहीं समझा सर। तू क्या, तुमको क्या दिक्कत है बताओ। सर ये एच की एच क्या एच? सर एच है क्या सर? एच है क्या? क्वेश्चन में पढ़ो एच है क्या। सर मतलब वो समझा कि सर एट गिवन टाइम टी एच का मैक्सिमम हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट वर्ड कहाँ है एच में? क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं? फाइंड हाइट ऑफ द पार्टिकल एट एनी गिवन टाइम टी, मैक्सिमम वर्ड कहाँ है उसमें? हाँ सॉरी सर, टी पे उसका हाइट सॉरी टी किसी टाइम पर हाइट कितनी होगी? तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर, यूटी का वैल्यू हम लोग को जीटी मिला सर। हाँ, यू का सर ये वैल्यू ऑप्शन में नहीं है। ओके सर, टाइम यू अपॉन जी। ओके सॉरी सर, फॉर्मूला हाँ समझा सर, थैंक यू सर। पक्का समझ गया? हाँ सर। आंसर मैच अभी किया? आगे करूँगा आंसर। सर आंसर ये वाला आंसर दिया नहीं है सर वो लोग ने उसमें ऑप्शंस में। सर आंसर बी आता है सर। अरे सुनो 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 भाई साहब, हाँ सर आंसर वो कैप, सब चुप सब चुप। आंसर कैपिटल एच के टर्म में है। हाँ है सर। ना? हाँ हाँ सर। इसमें देखेंगे हाँ सर। तो दो आंसर में कैपिटल एच का टर्म है, सॉरी हाँ, दो आंसर में कैपिटल एच का टर्म है और दो आंसर में कैपिटल एच का टर्म नहीं है। यही फर्क है, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। तो कैपिटल एच का टर्म अगर मुझे यूज करना है आंसर के लिए, तो कैपिटल एच की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी होगी या टी होगी? हाँ सर। बोलिए, कैपिटल एच की वैल्यू क्या होगी? यू स्क्वायर बाई 2। यू स्क्वायर बाई 2g। हाँ तो अब जो मेरे ऑप्शंस हैं उसको चेक करेंगे। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया बिना ऑप्शन देखे। अब मुझे ऑप्शन चेक करना है। तो आंसर क्या है? h माइनस कुछ वाला तो आंसर दिया होगा ऐसा। हाँ सर। आई मीन आंसर चेक कर लो, h वाला आंसर है कि नहीं दिया हुआ, पहले ये बताओ। है सर। तो h वाला जो आंसर है उसको चेक करके देखिए यही आता है क्या? क्या है आंसर मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। बोलिए। h minus half g into t small t minus capital T the whole square। ऐसा है। तो अगर मैं h में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही आना चाहिए। हाँ सर। देखिए ये हो गया यू स्क्वायर बाई 2g माइनस हाफ जी टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर। यू स्क्वायर, यू कितना है ऐसा है, तो यू स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2g माइनस हाफ जी टी माइनस टी का होल स्क्वायर। तो ये जी गया, g बाई 2 यहाँ भी दिख रहा है, g बाई 2 यहाँ भी दिख रहा है। तो g बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया तो हो गया टी स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर हो गया।
a square minus b square, a plus b into a minus b. यस सर। देख सकते हैं सर हाँ सर। सर ऐसे क्वेश्चन कल टेस्ट में आएंगे या इससे भी हार्ड या इससे थोड़े कम? ये सब मुझे क्या क्वेश्चन पेपर चाहिए, दे दो। सर बस टाइप पूछ रहे थे। टाइम क्या, इतने दिन से पढ़ रहे हो, एक चैप्टर भी नहीं है, आधा चैप्टर है, उसी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग करने लग गए। क्वेश्चन बहुत आसान होगा, मैंने पहले भी बोला है, इतना आसान होगा कि 100% मार्क्स आने चाहिए, लेकिन ये सब तब आएंगे जब पढ़ाई करोगे। हर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर इसी पंचायत में लगे रहोगे कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इससे डिफिकल्ट होगा, इससे आसान होगा, तो सब सीखने सिखाने का काम खत्म हो जाएगा। ये सब टेंशन मत लो, तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ते चलो, नेचुरली जो मार्क्स आना होगा आता जाएगा। बट हाँ, ऐसे कहोगे तो क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। क्लास में डिफिकल्ट कराता, क्योंकि डिफिकल्ट कर लोगे तभी तो आसान वाला आसान लगेगा। अब क्लास में भी मैं 2 into 2 4 कराते जाऊं, तो अगर एग्जाम में 2 into 2 4 आएगा तो वही डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम में जो आएगा वो क्लास में जो कराता हूँ उसके रेस्पेक्ट में बहुत इजी होगा, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा एग्जाम को डिस्कस नहीं करते। अब ये तो कर सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन में पढ़े थे, और नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं करने का मन है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये वही एक्सप्रेशन आ गया। देखिए g/2 स्मॉल t कॉमन ले लिया तो 2t माइनस स्मॉल t, देखिए सेम एक्सप्रेशन आ गया। आया समझ में? तो जब आंसर चेक करने के बाद ऑप्शन उस फॉर्म में नहीं है तो हमें ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। सीखिए इस बात को। तो 2 ऑप्शन है जो H से इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना? ऑप्शन देखो सब। यस सर। तो 2 ऑप्शन जो केवल कैपिटल T और स्मॉल t में है, उसमें तो यही आंसर होगा जो कि दोनों में नहीं है। बोलो। हाँ सर। तो वो दोनों को कट कर देंगे। अब जो बाकी जो 2 बचा, उन दोनों को चेक करके देखेंगे कि क्या h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिलता है, जिसमें मिल जाएगा वो होगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन पढ़ूं? Question number 8. Assertion. A body is momentarily at rest when it reverses its direction. करेक्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है और उसको वापस मुड़ना है तो मोमेंटली रेस्ट पर आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई मीन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 2, a body cannot have acceleration if its velocity is 0 at a given instant of time. False. A body cannot have. Wrong हो सकता है, जैसे पत्थर को ऊपर से गिराया, ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन तो है।
हाँ है सर। ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन हो सकता है वेलोसिटी इनिशियल या कभी जीरो भी हो, क्योंकि एक्सीलरेशन को तो फोर्स से मतलब है ना, फोर्स होगा हाँ तो सर। एक्सीलरेशन होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, वो आंसर होगा। सो 8 का आंसर सी होगा। हाँ सर। हाँ सर समझ गया। क्वेश्चन नंबर 9, VA is किसने equal to पूछा? VB. एक पत्थर को एक छत पर से v स्पीड से ऊपर थ्रो किया और उसी पत्थर को v स्पीड से नीचे थ्रो किया, तो जब ग्राउंड में पहुंचेगा तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये पूछा है। सर इक्वल होगी। सर दोनों की इक्वल होगी। दोनों की इक्वल होगी? हाँ सर। हाँ सर इक्वल होगी। कैसे सर? डाउट किसने पूछा था? सर सर मैंने। समझ आया इक्वल क्यों होगी? नहीं सर। नहीं आया? खाली बात। मैं बताता हूँ। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, एक की प्लस यू दूसरे की माइनस यू। हाँ सर। अच्छा, दोनों का एक्सीलरेशन माइनस जी। सॉरी। हाँ या नहीं ना? सर, एक का प्लस, सर एक का प्लस जी होगा ना। अरे बाद में तो माइनस की हो जाएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। दोनों का माइनस जी। हाँ सर। दोनों का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। हाँ सर। नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर। तो a और s सेम है, हाँ सर। और यू स्क्वायर में प्लस यू को स्क्वायर करो या माइनस यू को स्क्वायर करो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। तो v दोनों ही केस में सेम होगा। हाँ सर। ओके सर। सर 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 लेकिन टाइम तो अलग अलग होगा ना। हाँ टाइम होगा अलग अलग, तो फिर वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा ना। नहीं, हाँ टाइम के साथ मतलब एक टाइम पे एक्सेलरेशन जाकर भी। उसका एक टाइम पे जाकर उसका ये भी तो जीरो हो टाइम। जाएगा ना वेलोसिटी। चुप कर, सुनो लेकिन सर। वो ऊपर से ना अरे हाइट तो सुनो, फिर टाइम कम हो या ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको ऊपर थ्रो किया वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, हाँ। और दूसरा वाला नीचे आएगा। है ना? तो जो ऊपर जाके नीचे आया है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जिसको सीधे नीचे थ्रो किया है उसको कम टाइम लगेगा। लेकिन फाइनल वेलोसिटी में कहाँ कोई फर्क पड़ता है। दूसरा तरीका समझने का, सुनो तुम लोग हाँ एकदम। समझो। ओए चुप अभी। दूसरा तरीका, स्कूल में वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था? हाँ सर। सर वैसे ही सॉल्व किया, पोटेंशियल वहां पर टोटल चुप एनर्जी कर। सेम हो जाती है। तो इनिशियली दोनों सेम हाइट पर है। हाँ सर। हाँ सर। इनिशियली दोनों की स्पीड भी बराबर है। यस सर। तो दोनों की टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम इक्वल होगा। हाँ सर। यस। तो दोनों की यस सर। फाइनल एनर्जी भी इक्वल होगी। हाँ सर। हाँ। फाइनली दोनों ग्राउंड पर है तो दोनों का पोटेंशियल जीरो। यस सर। हाँ सर। मतलब दोनों का काइनेटिक सेम होगा। यस सर। मतलब दोनों की स्पीड सेम होगी, ऐसे भी कह सकते हैं ओरली। समझा कुछ? सर दोनों ग्राउंड पे आएंगे तो दोनों का काइनेटिक, हाँ सॉरी टोटल एनर्जी सेम होना चाहिए, है ना? यस सर। पोटेंशियल सेम है ही, तो काइनेटिक भी सेम होगा। मतलब स्पीड भी सेम होगा।
हाँ सर। क्या बताऊं? क्वेश्चन नंबर 11। सर काइनेटिक्स भी सेम है, कैसे बता सकते हैं सर? क्या? काइनेटिक एनर्जी सेम है, वो कैसे बता सकते हैं सर? टोटल एनर्जी दोनों का सेम है। कैसे दोनों सर? का टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। हाँ सर, लेकिन दोनों को कंपैरेटिवली दोनों का सेम है, वो कैसे पता है सर? अब मैं बोला, पूछ रहे हो, सोचने का तुम लोगों को लगता है सोचेंगे तो दिमाग खर्च हो जाएगा। सोचो थोड़ा। मेरा क्या है, मैं तो बता दूंगा, मेरा रिवीजन होगा, पर तुम थोड़ा सोचो तो सही। सर अगर सेम वेलोसिटी है तो सेम काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी रहेगा। सुन ले भाई, सुन ले। इसका मास m1, इसको स्पीड u दिया। इसका मास m2, इसको स्पीड u नीचे दिया। ठीक है? हाँ सर। ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है? हाँ सर। ये हाइट h है, ये हाइट भी h है। पहले वाले के लिए, पहले वाले का लिखेंगे तो हाफ m1 u स्क्वायर प्लस mgh, और जब यहाँ पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी v है, तो इक्वल v1 है क्या? तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। ये इक्वेशन समझ आया? हाँ सर, ये वाला समझे सर। तो हाफ m1 को हटा दो तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। हाँ सर। इसकी कहानी करते हैं। इसका इनिशियल एनर्जी हाफ m2 u स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी m2gh, फाइनली जब थर्ड ग्राउंड पर इक्वेशन ही तो पहुंचा होगा। तो मान लो वेलोसिटी v2 है, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 हटा दो सब में से, तो u स्क्वायर प्लस 2gh v2 स्क्वायर आया। हाँ सर। तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर सेम दिख रहा है। हाँ सर, समझा। मतलब v1 v2 सेम होगा। हाँ सर, होगा। ये 11 था नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन किया मैंने अभी? 9th क्या सर? 9th क्या सर? हाँ, 11 बाकी है। A ball is released from top of a tower of height h. It takes time capital T second to reach the ground. What is the position of ball at t by 3 seconds? क्यों ये सब क्यों पूछते हो? मैं तो यही हैरान हूँ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हो तो मैं सच में हैरान हूँ। ये किसने टच बैक पूछा नहीं है सर। 11 किसने पूछा? यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, पहुंचने में टाइम t लगता है, तो t इज अंडर रूट 2h by g होगा। केस 3। यस सर। यस। पूछा है t by 3 टाइम पर कहाँ है, तो t by 3 टाइम पर मान लो h1 नीचे आ गया, टोटल हाइट x थी, तो कितने डिस्टेंस पर ग्राउंड से होगा? h माइनस h1। तो जो हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर, वो h माइनस h1 की वैल्यू होगी। हाँ सर। तो h माइनस h1 क्या होगा? हाफ g t by 3 का स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। बोल भाई। हाँ सर। तो h माइनस हाफ g t स्क्वायर by 9, half g t square, this is nothing but h, हाँ सर। h minus h by 9, मतलब 8h by 9, ऐसा कुछ है आंसर?
8h/9 from ground. आगे बढ़ें। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12। कौन पूछता है ये सब? किसने पूछा बताओ? 12 किसने पूछा? बता जल्दी, मारूंगा उसको। कौन पूछा? बोलो। डर मत बता। बोलो। h-h/9 8h/9 h-h/9 कितना होगा ये भी बताओ। मैं अरे दिखने का क्या है? h-h/9 कितना होगा? सबको लाइव क्लास में पीटूंगा मैं। अभी आवाज से पहचान लिया। सबको लाइव क्लास में। चल क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 किसने पूछा पहले ये बता। नहीं बताएगा तो नहीं बोलूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो क्या नाम है बेटा? बोलिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में सर। ईस्ट में। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में? 10 सेकेंड्स।
आपसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ पर सर चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं तो 0 सर। चुप कर। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0/10 सर। ओए चुप कर। भाई 0 कैसे? डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना सर, तो फाइनल वेक्टर नॉर्थ में है और इनिशियल वेक्टर ईस्ट में है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया? फाइनल वेक्टर इधर, इनिशियल वेक्टर ईस्ट में है, मतलब माइनस इनिशियल इधर, तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया माइनस इनिशियल। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? इधर होगा, ये डायरेक्शन मेरा होगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का। यस सर। खाली तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये 5√2 सर होगा। 5√2। तो ये हो गया 5√2। टाइम कितना हो गया? 10। और डायरेक्शन कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट। 1/√2। तो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया आंसर? हाँ कॉपी कर लो। क्या? हमारी आवाज कट रही है। ऑप्शन में है। तुम्हारी आवाज आ ही नहीं रही है। सर रोबोट जैसे आ गया सर। चैट में लिख देना। सर हम्म, सर वो नेगेटिव क्यों लिया? क्या? नेगेटिव क्यों लिया? ठीक से बोलना भाई। नेगेटिव क्यों लिया? कौन सा नेगेटिव लिया? सर वो डायरेक्शन। मुझे फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, हाँ या ना? हाँ मतलब फाइनल में माइनस इनिशियल को ऐड करेंगे, हाँ तो इनिशियल ईस्ट में है, तो माइनस इनिशियल किधर होगा? वेस्ट में होगा। हाँ। है समझ में? सर एक बार फिर से बोलो। अभी मतलब जियो काम कर रहा है। क्या बोलूं फिर सर, से? सर वो नेगेटिव क्यों लिया? एक बार बोलो। मुझे फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए। ये कॉपी कर लिया पहले, ये बता। हाँ ठीक है, तो चलो, तुमको ये नेगेटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम आता है, इसको हटा देता हूँ। ये कुछ नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। ऐसा सोचते हैं, दूसरा तरीका कहने का। तो इसका मतलब है मैं इनिशियल वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख सकता हूँ और फाइनल वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकते हैं? तो एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे समझो। बहुत दिक्कत है। 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप अपॉन टाइम t दैट इज डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 1/2 जे कैप माइनस आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड किधर हो गया? कितना हो गया? 1/2 into √2 दैट इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हो गया।
और जे और माइनस आई, तो जे इधर माइनस आई इधर, तो ये डायरेक्शन होगा फाइनल का। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट, ऐसा समझ लो। चलो ये ठीक है। बोलना भाई चमका। ओ भाई साहब, जिसको माइनस माइनस वाला दिक्कत था वो इस मेथड से ठीक हो गया। हाँ सर। बधाई हो। डॉक्टर सर बहुत हार्ड पॉइंट है। आगे बढ़े। सुजो कहाँ है टाइम? इरेज करूं? हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि मैं बोलूं तो कम से कम समझ तो आए कि क्या है क्वेश्चन। थर्टीन पढ़ लिया? हाँ सर। कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक दूसरा पार्टिकल उसी मोमेंट पर ओरिजिन को क्रॉस करता है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ऐसा है? हाँ सर। पहले वाले के पोजीशन का नाम x1 दिया है और दूसरे वाले के पोजीशन का नाम x2 दिया है। यस सर। तो आपसे x1 माइनस x2 का ग्राफ पूछा है या x2 माइनस x1 का पूछा है? माइनस x2। x1 माइनस x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 पूछा है। तो खुद देखिए, खुद देखिए, x1 को हम लिख सकते हैं हाफ a t स्क्वायर और x2 को हम लिख सकते हैं v इंटू टी। तो x1 माइनस x2 को लिख सकते हैं हाफ a t स्क्वायर माइनस v t, मतलब t कॉमन a by 2 इंटू टी माइनस v इज x1 माइनस x2। ऐसा होगा? ये एक्सप्रेशन हुआ। अब इस एक्सप्रेशन का ग्राफ, तो दो तीन तरीका है बताने का। एक हम ये कह सकते हैं कि ये टी में क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक टी में। हाँ सर। इस क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव है। हाँ सर। और इसके दो रूट्स हैं, एक t इक्वल टू 0 और एक t इज इक्वल टू 2v बाई a। हाँ सर। मतलब ये पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा जो x एक्सिस को दो जगह कट करेगा, एक t इक्वल टू 0 पर और दूसरा t इज इक्वल टू 2v बाई a पर। आया ना? ऑप्शन नहीं होगा। अब टाइप नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए ये पार्ट ऑफ ग्राफ नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। हाँ बोलो सर। आपने वो टी कैसे रिप्रेजेंट किया सर? वो कौन सा मेथड है सर जिससे हम लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या सर वो टी को कैसे फाइंड आउट किया सर आपने?
80 0 पे कट करते हो और आगे किधर तो आगे कट, तो पैराबोला सर क्यों बनाया सर आपने? के जैसा बैठ के तुम लोग कहानी सुनता है, सोचता है साइंस सीख लूंगा। a into b 0 means either a 0 और b 0, मालूम है? बोलो बोलना भाई। यस समझा नहीं सर क्या बोला? क्या सर समझा नहीं सर। अरे कहा मैंने कुछ किया, ये तो सब्ट्रैक्शन किया, तो इसमें क्या नहीं समझा इस सब्ट्रैक्शन में? हाँ सर ये समझा सर, t = 0 और t = 2v अपॉन, वो समझा सर। ये बात समझ गया? हाँ सर वो समझा सर। उसके बाद आपने वो रिप्रेजेंट कैसे किया हो सर, वो क्यों, वो नहीं समझा। चुपचाप सुन कैसे किया, चुपचाप सुन। हाँ। t को मान को ले, हाँ। मैं लिख देता हूँ x into x minus 1। स्कूल में पढ़ता है तुम लोग, तो इसके दो रूट हो गए, x = 0 और एक x = 1 हो गया। इसको हाँ सर। ये दिख रहा है? हाँ सर। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी तो नेगेटिव होगी। हाँ सर। नो 1 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव होगी। हाँ सर। और 0 से कम होगी तो फिर पॉजिटिव होगी। हाँ सर। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये स्कूल में पढ़े थे? नहीं सर। नहीं पढ़ा। नहीं देखो नहीं पढ़ा। नहीं सर नहीं पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स नहीं में पढ़ा था। सर। हाँ मैं भी अरे वही कह रहा पढ़ाया हूँ, है। कुछ नहीं पढ़ा। सुनो अब, मैं भी हाँ, वही हाँ। कह रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा स्कूल में। सुनो अब, एनसीईआरटी बुक में था। पॉजिटिव है और 0 हो रही है तो डिग्री जो होगी। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव होना है और बाद में 0 होना है, तो नेगेटिव से 0 हो जाएगा ऐसे ही, और फिर पॉजिटिव होना है तो ऊपर ही जाएगा। इसमें सर वो कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे डाला सर आपने? ओके कौन से सर बेसिस? सर क्लियर। नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से बेसिस पे डाला है सर? क्या हुआ? अरे पैराबोला वर्ड मैं नहीं बोला, भूल जाओ। देयर इज नथिंग कॉल्ड पैराबोला अप टिल नाउ। फाइन, देयर इज नथिंग कॉल्ड पैराबोला अप टिल नाउ। पैराबोला मैंने नहीं बोला, बोला ही नहीं, मुझे आता 0 ही से नहीं, 1 के भूल बीच गया। में नेगेटिव कैसे आ गया? क्या कैसे आ गया? तो 0 और 1 के बीच में नेगेटिव कैसे आ गया? बाप रे, एकदम पक्का हिस्ट्री वाला आदमी है तू। इस एक्सप्रेशन में x into x minus 1 के बीच में 0 और 1 का कोई भी वैल्यू डालेगा तो इस एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो यहाँ मैथ में भी पढ़ रहा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। हाँ सर। नहीं यार, बहुत बहुत प्रॉब्लम है तुम लोगों का। इधर देख, इधर 1 को छोड़, मुश्किल है। x into x minus 2, इस एक्सप्रेशन के दो रूट्स हैं, हाँ या ना बोलो खाली। हाँ सर। कौन कौन है Yes. दो रूट? x is equal to 0 और x is equal to 2। चुपचाप सुनेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो ये नंबर लाइन पर मैंने x is equal to 0 लिख दिया, नंबर लाइन पे मैंने x is equal to 2 लिख दिया। हाँ सर। x की वैल्यू 2 से ज्यादा कुछ भी पुट कर दो, एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। क्या? पॉजिटिव। 2 से ज्यादा x की वैल्यू 2 से ज्यादा डाला तो सर एक्सप्रेशन का क्या साइन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा पॉजिटिव सर। होगा, ग्रेटर देन टू नेगेटिव। 0 से कम कुछ भी पुट कर दो, -1 -2 -3 कुछ भी, एक्सप्रेशन का क्या साइन होगा? नेगेटिव।
पॉजिटिव 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 होगा सर। पॉजिटिव होगा पॉजिटिव। 0 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू असाइन कर दो। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तब नेगेटिव आएगा। अब मुझे कुछ नहीं पता, क्वाड्रेटिक पैराबोला ऐसा कोई वर्ड में नहीं जानता। अब यहाँ से इधर वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर 0 है तो डिक्रीज होगा। यहाँ पर 0 है और इसके बाद पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज होगा। इन दोनों के बीच वैल्यू नेगेटिव है मतलब एक्स एक्सिस के नीचे होगा। होगा ऐसा? ईमानदारी से बने मन बताओ, ऐसा नंबर लाइन पे एक्सप्रेशन अरेंज करना स्कूल में पढ़े थे कि नहीं? सोच के बताओ सही सही। नहीं पढ़े सर। नहीं सर नहीं सर पढ़ा है सर। सर बुक में दिया है पर सर पढ़ाया नहीं है, इसलिए पढ़ा नहीं है कोई। नहीं पढ़ा है। मैंने भी 10th पास किया है भाई। सर वो लोग ने सर बुक में दिया होता है सर, ये पढ़ाया नहीं, बुक में दिया सर। तो वो लोग नहीं, दुनिया के हर किताब में रहता है, क्लास 8 9 से लेकर हर बुक में रहता है ये। तो चेंज हो गया था, पता नहीं, हमें तो नहीं था। अब इधर देख, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया। अब इसमें देखो, x की जगह t है तो t इक्वल टू 0 एक हो गया। इसको 0 करोगे तो a/2 इंटू टी माइनस टी, तो 2v/a कोई वैल्यू आएगी। हम तो ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, बट आपको तो सिर्फ नेचर बताना है। तो t इज इक्वल टू 2v/a। ये दो ऐसे टाइम है जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, आया ना? हाँ सर। तो जब भी ऐसा है तो ये ग्राफ आपका ऐसा होगा। तो वैल्यू 0 क्यों डाला है सर? क्या? उस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 क्यों डाला है सर? ऊपर क्वाड्रेटिक में देखना तो तुम आंसर मिलेगा। घर में क्वेश्चन को देखा भी है। हाँ सर देखा है सर, सब क्वेश्चन देखे पर सर दिमाग में नहीं घुसा। देखा है, जैसे जैसे पेड़ पौधे देखते हो वैसे देखा है। चारों ग्राफ देखो, करने का भी ट्राई किया। चारों ग्राफ देखो ऑप्शन का। देखा सर। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है ये तो पता करना पड़ेगा। हाँ सर। तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू 0 होगा। हाँ सर पता चला अभी। तो ये 0 से इक्वेट करके किया है। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए इस पार्ट को हटा दिया। तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। एग्जैक्ट ग्राफ आपको नहीं ड्रॉ करना है, ग्राफ मोर और लेस कैसा होगा वो पूछा है। तो ऐसा वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। हाँ तो डायरेक्शन ऑफ पैराबोला कैसे समझते हैं? अगर नीचे ऊपर से नीचे आके ऊपर आ रहा है या नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है। पहली बात तो तुम्हारी आवाज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही। दूसरी बात, उसमें से जो भी सुनाई दिया उसमें एक वर्ड सुनाई दिया पैराबोला। मैंने बोला, मैंने कोई नाम नहीं लिया पैराबोला का। पैराबोला क्या होता है मुझे नहीं पता, कोई जरूरत नहीं है जानने की। As far as this question is concerned, हाँ बोलो। आवाज आ ही नहीं रहा है तुम्हारा, जबरदस्ती का आवाज फट के आ रहा है। सर वो बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ पैराबोला कैसे ये किया आपने? देखो सर, नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है कैसे? देख इधर, अभी तो वही समझाया। पॉजिटिव से 0 होगी, पॉजिटिव से 0 होगी तो कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा ना। 0 से फिर नेगेटिव होगी, नेगेटिव से फिर 0 होगी और 0 से फिर पॉजिटिव होगी, तो ऐसा ही जाएगा ना। ऐसा जा सकता है क्या? बोलो। समझा सर, थैंक यू सर। ये तो हुआ क्वेश्चन की कहानी। वैसे इन जनरल सुनो सब, थोड़ा सीख भी लो। स्कूल में तो बुक में था, छोड़ दिया तुम लोग। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c का ग्राफ पैराबोला होता है, नंबर 1। अब बात आती
आती है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। ये स्कूल में रहता है नहीं तो अभी मैथ में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सर पढ़ा रहे होंगे, उसमें सिखाएंगे दोबारा से आप लोगों को। ओके सर। लेकिन यहाँ पर वो पैराबोला वर्ड जानने की जरूरत नहीं, इतने से ही काम चलेगा आपका। मतलब सर अगर नेगेटिव है तो कोएफिशिएंट नेगेटिव है मतलब ऊपर से नीचे, और बाद में नेगेटिव है मतलब ऊपर से नीचे, और पॉजिटिव है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है मतलब पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कॉमन सेंस है, ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव से वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी फिर इंक्रीज करेगी, इसमें पहले वैल्यू इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। समझा। तो अगर पैराबोला वर्ड नहीं भी मालूम है तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग वो ऐसे भी करके जज कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा था। ओके सर, समझा। इरेज करूं? हाँ सर। हाँ सर। हेलो भाइयों, कुछ तो नया सीखा तुम लोग। दिमाग लगाओ, खूब दिमाग को एकदम इतना इस्तेमाल करो कि दिमाग रोने लगे। दिमाग को बचा के रखोगे तो कुछ नहीं होगा, खाली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14। वैसे टेस्ट के क्वेश्चन सब इजी हैं फॉर्मूला वाले, मैंने सोचा पहले एग्जाम में कहा तुम लोग डरोगे इसलिए एकदम सिंपल सा दे दिया। कौन सा था? 14। A particle P is sliding down and frictionless semi-spherical bowl. It is past the point A at t equal to 0. At an instant of time, the horizontal component of velocity is v. A bit q of the same mass at p is ejected from A t equal to 0 along the horizontal direction AB with a speed v. Friction between bit and string सब neglected, तो वहाँ तक कौन कितनी देर में पहुँचेगा, यही पूछा है ना? तो देखो सुनिएगा ध्यान से, एकदम कॉमन सेंस है ये एक वायर है, सब ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक बिड है, इस बिड को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी दिया गया, ठीक है? इसका नाम है शायद क्यू, और इसी समय एक बिट को यहाँ पर रिलीज किया, तो इसको जो रिलीज किया ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये यहाँ से ऐसे जाएगा और दोनों यहाँ पहुंचेगा, तो इसको पहुंचने में क्यू टाइम लगता है और इसको पहुंचने में टीपी टाइम लगता है, तो दोनों के टाइम में मुझे रिलेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है ये पता चल गया? हाँ सर। अब सुनिएगा, इसको जिस किसी भी वेलोसिटी से थ्रो किया ये नहीं मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसी v के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ सर। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, लिखा है। हाँ। तो दोनों का x में डिस्प्लेसमेंट r के बराबर है, दोनों का x में वेलोसिटी v के बराबर है दोनों के लिए। हाँ सर। और दोनों का x में एक्सेलरेशन 0 है, क्वेश्चन में लिखा है कि कहीं कोई फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। हाँ सर। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन सेम, वेलोसिटी सेम, तो टाइम भी सेम लगेगा ना। आया समझ में? सर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, तो फिर हम x के लॉन्ग x डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। हाँ x सर। डायरेक्शन में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। हाँ सर। x डायरेक्शन में हाँ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हाँ सर।
तो दोनों को टाइम सेम लगेगा। कौन सा फिजिक्स है इसमें? सर वो क्वेश्चन एकदम घुमा के देता तो सर दिमाग में नहीं फिट हुआ। क्या हुआ सर एक बार वापस बताओ क्वेश्चन ना ऐसा ये फ्रिक्शन सब। फ्रिक्शन देख के डर लगता है सर। देखना कहाँ है? ऐसा लिखा है समझ नहीं है तो तुम जबरदस्ती देख रहे हो कि है। तो वापस बताओ ना ये समझ नहीं आता सर, इतना बड़ा क्वेश्चन देता है तो सर किधर से क्या बोलना चाहते हैं सर वो लोग, कंफ्यूज हो जाता है सर। कुछ भी बड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। हिस्ट्री 10 पेज का पढ़ता है सर इंग्लिश अच्छा है फिर भी सर वो समझ नहीं आता क्वेश्चन में क्या लिखा है। सर वापस बताओ ना। सबको आवाज से पहचान गया हूँ। लाइव लेक्चर में सबको पीटूंगा मैं पकड़ पकड़ के। बचना है तो घर से बढ़िया बढ़िया टिफिन लेके आना तुम लोग। सर टेंशन मत लेना उसका। चलो सुनो, फिर से सुनो, जिसको डाउट है फिर से सुनो। हाँ दोनों का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। दोनों का x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, हाँ या ना? हाँ सर। केवल तो mg वेट लग रहा है डाउनवर्ड, तो y में तो चेंज है, बट x में दोनों का वेलोसिटी सेम है, x में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, और x में दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट सेम, वेलोसिटी सेम, एक्सीलरेशन सेम, तो टाइम भी सेम ही लगेगा ना। हाँ सर। तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A ball is dropped vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to height d by 2. Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with height h above the ground is. ठीक है, देखते हैं। देखिए इधर, एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया, तो वो यहां पहुंचा, ये हाइट है d। यहां पर रिबाउंड होने के बाद कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर मिली, फिर ये पहुंचा यहां तक, और ये हाइट है d/2, आया ना? इस मोमेंट पर वेलोसिटी नीचे की ओर थी कुछ, हाँ सर, और इस मोमेंट पर वेलोसिटी ऊपर की हो गई कुछ, हाँ सर। ठीक है। तो हम लोगों को क्या ढूंढना है? ग्राफ पे किसके किसके बीच का ग्राफ ढूंढना है, बोलिए सर। बॉल थ्रोइंग का और सर रिबाउंड। किसके किसके बीच ग्राफ ड्रॉ करना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम करना है या वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन करना है? कौन सा करना है? वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। वेलोसिटी और पोजीशन। तो y एक्सिस पर v है और x एक्सिस पर हाइट h है, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस, सब इधर देखिएगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, तो किसी टाइम t पर जो हाइट h होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d माइनस h इज इक्वल टू, अच्छा मुझे v और h चाहिए ना, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ भी है, v मान लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g हो गया d माइनस h।
ऐसा होगा, बोलो ये एक्सप्रेशन समझ आया कि नहीं? सर एच क्यों आया सर उसमें? क्या एच 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 क्यों आया सर? डी इंटू एच क्यों लिखा सर? तुम लोग हिस्ट्री के जैसा देखते रहो। ये हाइट डी है, ये एच है। ऊपर से चलना शुरू किया तो कितना डिस्टेंस नीचे आया? d minus h. डी माइनस एच। यहाँ पर स्पीड v है तो v माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस g इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज माइनस ऑफ d माइनस h। अब ठीक है? Yes sir. स्क्वायर इज इक्वल टू 2gb माइनस h। ठीक है? हाँ सर। Yes sir. तो जैसे जैसे h इंक्रीज करेगा वैसे वैसे भी डिक्रीज करेगा। Yes sir. Yes sir. और v है क्या? नेगेटिव है नीचे की ओर। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो v नेगेटिव है। हाँ सर। Yes sir. और इंक्रीज करने से नेगेटिव में इंक्रीज करता है। हाँ सर। Yes sir. ये बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे नीचे आएगा मतलब h जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वैसे वैसे भी इंक्रीज करेगा। हाँ सर। पक्का? हाँ पक्का सर। ठीक उल्टा, h जैसे जैसे इंक्रीज करेगा v वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शुरू कहाँ से किया था? h इज इक्वल टू b से शुरू किया था। कहाँ से शुरू हुई थी कहानी? h इज इक्वल टू b से कहानी शुरू हुई थी। हाँ सर। Yes sir. यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद जैसे जैसे नीचे आया वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, नीचे की ओर नेगेटिव में वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। होगा? Yes sir. जो था -2 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड से टकराया तो -10 मीटर पर। कुछ भी तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू हो गया। Yes. ठीक है? यस सर। फिर जैसे ही ग्राउंड से टकराया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो गया और डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ सर। Yes sir. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो गया लेकिन पॉजिटिव हो गया तो अब यहाँ आ गया। इसके बाद जैसे जैसे h इंक्रीज करेगा वेलोसिटी डिक्रीज करना चालू करेगा। Yes sir. और d/2 हाइट पर जाके फिर 0 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ है। Yes sir. सर वो डाउनवर्ड एरो क्यों दिखा है? हाँ बोलो। हाँ सर। समझा सर वो क्वेश्चन 12 एक बार कंपोनेंट फॉर्म में समझा सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन 12? सर इसका ही। आज लिखा तो था मैंने। सर वो कंपोनेंट फॉर्म में नहीं समझा। अरे कंपोनेंट फॉर्म आईजे में ही तो लिखा था सर, लेकिन वो सर समझा नहीं। दो मेथड से बताया फिर भी कहता है समझा नहीं। उस समय पूछ के रह गया मैं। नोटबुक में कॉपी किया है दोनों मेथड की? खाली देख रहा है तब से मूवी के जैसा? सर नहीं किया है ना।
सर लेकिन वो सेकंड वाला नहीं समझा। तो फाइनल वेलोसिटी 5 j कैप है, इसमें दिक्कत नहीं। नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 5 i कैप है, इसमें दिक्कत बोलो नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी 5 j कैप माइनस 5 i कैप होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो 5 j कैप माइनस 5 i कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तुम बताओ। सर √5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना हुआ? सर √25 माइनस 25। तो अब क्या बताऊं मैं? पाइथागोरस करने का रहता है ना, तो तेरे को खाली अरे काहे का पाइथागोरस? √5 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, तो √25 प्लस 25 दैट इज √50 दैट इज 5√2। बोल रहा हूँ सर, पाइथागोरस में तो रहता है ना सर अभी। दैट इज 5√2। हाँ सर। जिसने पूछा उसको समझ आया 5√2 कैसे हुआ? हाँ। बोल भाई। √25 माइनस 25 तो अरे माइनस कहाँ से, प्लस होगा ना, √25 प्लस 25 होगा ना। कोई भी वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। हाँ समझा। सुसाइड कर लूंगा मैं, ऐसा करेगा तुम लोग तो। और सुसाइड नोट पर सबका नाम लिख के जाऊंगा, तुम लोगों का पुलिस पकड़ लेगी। इतना परेशान करेगा मुझे तुम लोग तो समझ ले, सुसाइड कर लूंगा मैं और तुम लोगों का नाम लिख के जाऊंगा, सब पुलिस पकड़ेगी तुम्हें। सर ऐसा मत बोलो, हम लोग को फिजिक्स कौन पढ़ाएगा वरना। और इतना परेशान करेगा तुम लोग। √25 प्लस √25 में परेशान करता है। पर हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य तो आपके ऊपर ही है ना सर। हाँ सर, करंटली करंट टीचर बन चुके हैं हम लोग के अभी। हमारा करंट फ्यूचर तो इस मोमेंट में ना सर। क्या? हाँ तुम लोग भी मेरा करंट प्रेजेंट ही बर्बाद कर रहा है, परेशान कर करके। मैं भी तुम्हारा प्रेजेंट ही बर्बाद करूंगा ना। सर टिफिन तो आएगा सर। हाँ सर टिफिन तो करो। अरे हाँ, ये रे ऑफ होप सही दिया, टिफिन आएगा। हाँ सही बोला। अब नहीं, अब सुसाइड का प्लान कैंसिल हो गया, अब टिफिन पे कंसंट्रेट करते हैं। सर पर लॉकडाउन का क्या करे? लॉकडाउन को लॉकअप कर दो। कुरियर कर दें आपको? हाँ सर। क्या कर दो? कुरियर कर देगा? नहीं कुरियर मत कर, मेरा सोसाइटी वाला नीचे से ऊपर सामान डिलीवरी लाने में नाटक करता है। चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मार्क्स आने चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है सर। अब सर कितने क्वेश्चंस आएंगे काइनेमैटिक्स के? सर अब तक आवाज से पहचान लेंगे। सर अब तक आवाज से पहचान, नाम से भी पहचान लेना सर। सर क्वेश्चन ही बता दो, ये लोग इतना पूछ रहे थे ना। आंसर की दे देता हूँ, फिर भी गलत मार्क करके आएगा। सर उल्टा बताओगे तो गलत ही होगा ना सर। अरे तुम लोग पे पूरा भरोसा है, तुम लोग को आज क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, फिर भी सब गलत करके आएगा। कॉन्फिडेंस है। बता दो, सब बताओ तो सही। कुछ भी। अच्छा सर, अभी जो वो सुबह हमारे मैथ्स लेक्चर में सर ने बोला था कभी प्रैक्टिस टेस्ट है कि मतलब बस हमें सेटअप करवाने के लिए कैसे कि कल लॉगिन करना, तो सर कितने बजे है वो? देखना जब आएगा तुम लोगों का ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, मुझे टाइमिंग पता नहीं। मॉर्निंग आवर में फर्स्ट हाफ में जेई का है, सेकंड हाफ में नीट का है। सुबह को साथ इस टाइम को ना 8 to 11 सर के 7 to 10 है सर। तो टाइमिंग देख लेना ग्रुप में क्या लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या बताऊं। 12 बजे से पहले रख देना, दिया था ना। 12 बजे से पहले रख देना। चल भाग जा, पढ़ाई कर तुम लोग, भाग यहाँ से। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।